Hello, guys, welcome back to the second lecture of Speaking Fluency in English. So, we are here with another chart of present tense. So, यहाँ इस चार्ट में हम देखने वाले हैं कि प्रेजेंट टेंस का इनडेफिनिट फॉर्म कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किस तरह से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है फॉर द सिंगुलर एंड प्लूरल. Okay, so very first we are going to see present indefinite for the first person. मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपकी बेसिक ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए, सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज़ आप लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड दी वेरी माइन्यूट डिटेल्स. ओके, सो मैं यहाँ एज्यूम कर रही हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी बेसिक ग्रामर बिल्कुल क्लियर है. सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ फर्स्ट पर्सन, सेकंड एंड थर्ड. सो लेट्स स्टार्ट. प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट पर्सन में अगर हम सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे तो कहेंगे आई वर्क, और अगर हम प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे तो वी वर्क. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या हुआ? आई. फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, और मैं क्या हूँ? सिंगल, तो आई वर्क. और सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए अगर हम देखेंगे हम, यानी कि वी वर्क. ओके, सेकेंड पर्सन की बात की जाए तो यू वर्क. एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सेकेंड पर्सन प्लूरल में भी यू ही होता है. सो यू वर्क. थर्ड पर्सन अगर हम सिंगुलर की बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए तो ही वर्क्स, एंड प्लूरल के लिए यूज़ किया जाए तो दे वर्क्स. ओके, सो अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए तो हम क्या यूज़ करेंगे? आई एम वर्किंग. वट? आई एम वर्किंग. मैं काम कर रही हूँ. सो अगर यही हम देखा जाए फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म के लिए, सो वी आर वर्किंग. हम काम कर रहे हैं. ओके, सेकेंड पर्सन अगर हम सिंगुलर के लिए देखा जाए तो यू आर वर्किंग, एंड दैट विल एब्सोल्युटली सेम फॉर द प्लूरल वन यू आर वर्किंग. ओके, सो अगर हम देखा जाए थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ही इज़ वर्किंग, वो काम कर रहा है. एंड फॉर द प्लूरल वन वी आर गोइंग टू सी दे आर वर्किंग, वो काम कर रहे हैं. प्रेजेंट इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए अगर हम फर्स्ट पर्सन देखें सिंगुलर फॉर्म में तो वो आएगा आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days. ओके, सो अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days. एंड अगर हम प्लूरल की बात करें तो वी हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days. हम 2 दिनों से काम कर रहे हैं. अगर हम सेकंड पर्सन सिंगुलर की बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए तो वी आर गोइंग टू सी you have been working since noon. And for the plural one you have been working since noon, that will absolutely be same. अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए he has been working since morning. he has been working since morning. अगर हम प्लूरल की बात करें तो it will be like this, they have been working since morning. ओके, सो यहाँ मैंने यूज़ बताया कि आपको प्रेजेंट टेंस का यूज़ कैसे करना है अलग अलग फॉर्म्स की वर्ब में एंड अलग अलग सेंटेंसेस में फॉर द सेपरेट पर्सन्स एंड द प्लूरल और सिंगुलर. आप प्लूरल टेंस के साथ क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर के साथ कैसा सेंटेंस बनेगा, फर्स्ट पर्सन के साथ कैसे सेंटेंस बनेंगे, सेकंड पर्सन के साथ कैसे बनेंगे, थर्ड पर्सन के साथ कैसे बनेंगे. ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप फिर से रिवाइंड करें, फिर से वीडियो देखें एंड दैट डाउट विल मेक क्लियर. ओके, अगर आपको कोई और डाउट लगता है तो आप उनसे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं. वी विल मेक श्योर दैट वी विल सॉल्व आउट योर क्वेरी. ओके, this is all for today's lecture, and you should watch it again and again. कीप रिवाइजिंग. एंड या मैं फिर से कह रही हूँ आपकी ग्रामर की जो
बेस है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब आप उस पर अपने नॉलेज की दीवार खड़ी रख पाएंगे. ओके, थैंक यू सो मच.